अमरनाथ यात्रा के लिए केंद्र सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। अगले महीने होने वाली इस महत्वपूर्ण यात्रा को लेकर आज दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ी बैठक की। इस यात्रा को लेकर केंद्र सरकार का खास सुरक्षा प्लान है, जिसमें एआई की मदद से होने वाली निगरानी और नो फ्लाइंग जोन के बीच अमरनाथ यात्रा को बड़े अवसर के तौर पर भी देखा जा रहा है। कितनी खास रहेगी इस बार की बाबा बर्फानी की यात्रा, इस रिपोर्ट में देखिए। अमरनाथ यात्रा की तारीख नजदीक है, जिसको लेकर आज राजधानी दिल्ली में बड़ी बैठक हुई, जिसमें एनएसए चीफ अजीत डोभाल, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के साथ ही कई वरिष्ठ सैन्य और सुरक्षा के अधिकारी इस बैठक में शामिल हुए। 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है। इस बैठक में मुख्य रूप से अमरनाथ यात्रा के दौरान सुरक्षा बलों की तैनाती, खुफिया सूचनाओं के समन्वय, निगरानी और आतंकवाद रोधी उपायों, आपातकालीन और आकस्मिक योजनाओं, श्रद्धालुओं की सुरक्षित आवाजाही की समीक्षा की गई। ये शुद्ध रूप से अमरनाथ यात्रा को लेके, सिक्योरिटी को लेके बैठक है। जिस प्रकार से पिछले साल भी अमरनाथ यात्रा बहुत ही सुरक्षित रही और बहुत सफल रही, इस बार ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि यात्रा बढ़ेगी, यात्री बहुत ज़्यादा आएंगे। इस बार अमरनाथ यात्रा को लेकर हुई हाई लेवल बैठक इसलिए अहम है कि अमरनाथ यात्रा को लेकर लोगों में आतंकी हमले को डर बना रहता था, लेकिन इस बार सुरक्षा को लेकर विशेष तैयारी की गई है, जिसमें यात्रा मार्ग को नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस का पहचान ऐप लॉन्च किया गया है। एआई कैमरों से निगरानी रखी जाएगी। कुछ नए कदम जो है उठाए गए हैं, जिसमें सबसे अहम है पहचान ऐप। ये एक ऐसी इनोवेटिव इंटरवेंशन है जिसके जरिए जितने भी सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं यात्रा में, इन सब की एक वेरिफिकेशन, ऐप बेस्ड वेरिफिकेशन की गई है और इन सबको एक क्यूआर कोड प्रोवाइड किया गया है पुलिस की तरफ से। हालांकि अमरनाथ यात्रा से पहले जगह जगह पर सुरक्षा बल मॉक ड्रिल कर रहे हैं। ये 2 तस्वीरें देखिए। उधमपुर और अनंतनाग में अमरनाथ यात्रा को लेकर मॉक ड्रिल की गई, जिसमें सुरक्षा कर्मियों ने मॉक ड्रिल में अलग अलग आपातकालीन स्थितियों का अभ्यास किया। 3 जुलाई से शुरू हो रही यात्रा 28 अगस्त तक जारी रहेगी। ये 57 दिन तक चलेगी। हर साल लाखों श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए अमरनाथ यात्रा में शामिल होते हैं। ऐसे में केंद्र और जम्मू कश्मीर प्रशासन यात्रा को सुरक्षित और सुचारू बनाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रहे हैं। हालांकि यात्रा को लेकर लोगों में भी काफी उत्साह दिखाई दे रहा है। अभी मोदी सरकार ने अमरनाथ यात्रा के लिए जो बढ़िया से बढ़िया इंतजाम किए हैं, तो अब मुझे नहीं लगता कि दुश्मन इसमें कोई इंटरफियर कर पाएगा। यात्रियों को जो हमला किया जा रहा है, तो इससे बचने के लिए बहुत अच्छा कदम उठा रही है सरकार। पहलगाम हमले के बाद तो ये सब चीज़ मतलब ये बहुत खौफ हो गया था कि हम बाहर कैसे जाएं अपनी फैमिली को लेकर के, पर अब जिस प्रकार उन्होंने ये यात्रा की, इन सब चीज़ों को निकाला है, तो हम तो भाई बहुत खुश हैं। कुल मिलाकर इस बार अमरनाथ यात्रा सिर्फ आस्था का नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुरक्षा प्रबंधन का भी बड़ा उदाहरण बनने जा रही है। एआई कैमरों से निगरानी, नो फ्लाइंग जोन और बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था के बीच बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को सुरक्षित और सुगम यात्रा का भरोसा दिलाने की कोशिश की जा रही है। अमरनाथ की यात्रा 3 जुलाई से 28 अगस्त तक चलने वाली है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में एक अहम बैठक बुलाई, जिसमें एलजी मनोज सिन्हा, एनएसए अजीत डोभाल, आर्मी चीफ और साथ ही साथ सीआरपीएफ डीजी भी मौजूद रहे। इस दौरान सुरक्षा को लेकर पूरा खाका तैयार किया गया और आने वाले दिनों में इसे लागू करने को लेकर सारे दिशा निर्देश तय किए गए। कैमरा पर्सन मोनू कुमार के साथ अमृत तिवारी, विस्तार न्यूज़, दिल्ली। तो अमरनाथ यात्रा शुरू होने में अब ज़्यादा वक्त नहीं बचा है और इसी वजह से सुरक्षा एजेंसियां किसी भी तरह की चूक की गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहती। दिल्ली में हुई इस हाई लेवल बैठक से लेकर जमीनी स्तर पर मॉक ड्रिल, एआई आधारित निगरानी, नो फ्लाइंग जोन और कई सुरक्षा इंतजामों तक इस बार पूरी तैयारी श्रद्धालुओं की सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने पर ही केंद्रित की गई है।